हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक ले रहे हैं, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। तो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, तो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बॉन्डिंग वाइब्रेशन। तो फर्स्ट है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इस प्रकार के वाइब्रेशन में वाइब्रेशन बॉन्ड के डायरेक्शन में होता है, ठीक है, एंड बॉन्ड लेंथ चेंज होते रहता है। स्ट्रक्चर वाइब्रेशन डिवाइडेड इन टू पार्ट। तो यहाँ पे आगे समझ में कि इस प्रकार के जो वाइब्रेशन होते हैं वो वाइब्रेशन बैंड के डायरेक्शन में होते हैं और इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो चेंज होते रहती है। अब ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो यदि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑल बॉन्ड एक साथ स्ट्रेच होंगे तो इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रेच होगी, जैसे कि ये सेम डायरेक्शन में होंगे और ये सेम बॉन्ड एक साथ स्ट्रेच है, ठीक है। तो डायग्राम क्या है, सिमेट्रिकल वाइब्रेशन का है। आगे देखते हैं। अब दूसरा है असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। यदि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग एक साथ नहीं होता है तो अलग अलग होता है, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहलाता है। जैसे कि ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये क्या है, असिमेट्रिकल है, ठीक है। फिर आता है सेकेंड नंबर का बॉन्डिंग वाइब्रेशन, ठीक है। ऐसा वाइब्रेशन जिसमें कोई एक साथ ग्रुप बॉन्ड लेंथ के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। बॉन्डिंग वाइब्रेशन आर 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये है एसिसोरिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड नंबर में है रॉकिंग। इसके डायग्राम भी आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। इसका डायग्राम इस तरह से है, बैकिंग जो कि इस तरह से, ट्विस्टिंग इस तरह से है, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बॉन्डिंग वाइब्रेशन इन एनी मॉलिक्यूल। तो टोटल DOF 3N N क्या है, नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। टोटल ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, N। अब वी नाउ दैट टोटल वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन प्लस बॉन्डिंग वाइब्रेशन। तो बॉन्डिंग वाइब्रेशन बराबर टोटल वाइब्रेशन एंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो इसका सेम एग्जांपल दिया गया है कि फर्स्ट H2 मॉलिक्यूल जो कि क्या होता है, नॉन लीनियर है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो DOF 3N है, 3 एटम है और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग नंबर क्या है, N बराबर 1 है और 3 1 है तो 2 आएगा दोनों का, ठीक है। बॉन्डिंग वाइब्रेशनल, टोटल वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग। तो बॉन्डिंग क्या है, यहाँ पर वाइब्रेशन N है, टोटल नंबर 6 है और स्ट्रेचिंग क्या है 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 3 का 3 के साथ तो 9 और ये 6 और ये 2, ठीक है। तो फिर ये जब इसको हटाएंगे सबको तो बॉन्डिंग वाइब्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन H2 मॉलिक्यूल नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बॉन्डिंग वाइब्रेशन आर 2 4। फिर सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। CO2 मॉलिक्यूल, ये क्या है, लीनियर है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सीधी इसका डायग्राम सीधा बन रहा है। तो 2 DOF 3 है, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। टोटल टू नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, तो N 1 है और 3 1, ठीक है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा तो 2 आएगा इसमें, ठीक है, दोनों का। टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग वाइब्रेशन बराबर टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग। तो 3N 5, इसको जब घटाएंगे 5 को 3 से तो आ जाएगा 2, ठीक है। 3 का 3 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 9 ये 5 और ये 2, ठीक है। इसको हटाएंगे 9 को 5 से तो 4 और ये 2, तो 2 को 2 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।